मौसम परिवर्तन का दौर चल रहा है और मौसम परिवर्तन के साथ भारत में राजनीतिक रूप से एक और परिवर्तन की बात चल रही है। जी हाँ, मेरे पीछे आप जो स्क्रीन है उस पर आपको स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है कि विपक्ष के द्वारा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को हटाने की मांग चल रही है। अब आपके अंदर ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया कि अच्छे खासे करीबन 6.5 साल से ज्यादा का कार्यकाल सफलतापूर्वक चलाने वाले ओम बिरला वो विपक्ष के सामने इतना क्यों खटक रहे हैं। तो मामला कई सारे हैं। देश का बजट पेश हो चुका है। इस बजट सत्र के दौरान बजट में चर्चा के दौर में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष अर्थात राहुल गांधी जी देश के पूर्व सैन्य अध्यक्ष जनरल नरवणे की एक किताब है, किताब की जिक्र को लेकर काफी ज्यादा मांग कर रहे थे, जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जो किताब अभी तक पब्लिश नहीं हुई है उसको संसद में कोट नहीं किया जा सकता। तो ये तो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष से विवाद जुड़ा था। इसके अलावा एक विवाद और भी जुड़ा जहां पर प्रधानमंत्री की सीट पर जाके आसपास जाकर कई सारे महिला कांग्रेस की जो महिला सांसद हैं उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। और चूंकि संसद की यह परंपरा रही है कि जो भी सांसद लॉबी में आते हैं प्रदर्शन करते हैं उन्हें उस सत्र के लिए या उस दिन के लिए संसद से सस्पेंड कर दिया जाता है, जिसके बाद संसद बाहर आए। सांसद बाहर आने के बाद प्रदर्शन करने लगे। वहीं एक मामला टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के साथ भी जुड़ा रहा, जिसमें अभिषेक बनर्जी ने अपने भाषण के दौरान जब वो कह रहे थे तो किसी अन्य सांसद ने ममता बनर्जी का जिक्र किया, जिस पर ओम बिरला ने कहा कि जो सदस्य संसद में उपस्थित नहीं है उनका जिक्र करना सही नहीं होगा। जिस पर अभिषेक बनर्जी ने तुरंत कटाक्ष करते हुए कहा कि फिर अगर जब जो व्यक्ति संसद में नहीं है अगर हम उसकी बात को कोट नहीं किया जाता तो फिर सरकार गांधी और नेहरू से जुड़े मामले को क्यों बार बार उठाती है। कुल मिलाकर ये कई सारे मामले हैं जिनको लेकर ओम बिरला विपक्ष को खटक रहे हैं। खटकने के साथ ही ये चर्चा चल रही है कि ओम बिरला को अगले सत्र संसद हो सकती है उसमें उनको हटाया जा सकता है। अब चर्चा की ये बात है कि ओम बिरला को हटाना क्या विपक्ष के लिए इतना आसान है या उन्हें किन किन प्रक्रियाओं से गुजरना होगा लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए। तो आज हम उसी पद को लेकर चर्चा करेंगे जिस पद को हटाने की या परिवर्तन करने की बात चल रही है, वो है लोकसभा अध्यक्ष का पद। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिर में लोकसभा अध्यक्ष होता क्या है। तो आपने जब संसद देखते होंगे या आप विधानसभा देखते होंगे तो एक सदस्य सत्ता और विपक्ष के बीच में ऊंचे स्थान पर बैठा होता है और जो पूरे सदन की मध्यस्थता करता है, सांसदों को चुप रहने की, शांत रहने की या उनकी पारी आने पर उन्हें अवगत कराता है कौन से शब्द उसके भाषणों में रखे जाएंगे एवं कौन से शब्द छोड़े जाएंगे। इन सब की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है लोकसभा अध्यक्ष की। ये मैंने आपको बहुत सरलता से समझाने का प्रयास किया, पर जो कुछ तथ्य हैं हम उस पर भी बात करते हैं कि स्पीकर लोकसभा का अध्यक्ष होता है, जो कि इस समय वर्तमान में ओम बिरला जी हैं। ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। सदन की कार्यवाही निर्धारित करता है या नियंत्रित करता है। तो आपने देखा कि कैसे एलओपी को बोलने से रोकना हो, चाहे किसी सांसद को शांत करवा के बैठाना हो, ये सारे काम लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं। कौन बोलेगा तय करता है। अब आप ये समझिए कि पूरे देश में 545 सांसद हैं, माफी चाहूंगा 543 सांसद हैं, ठीक है। अब सदन जो चलता है वो 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन का चलता है। ऐसे स्थिति में कौन किस बिल पर बोलेगा
या कितना देर बोलेगा, इसके लिए लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो पार्टी को भेजता है कि एक आमंत्रण भेजता है कि भैया आप बताइए आपकी पार्टी से कौन इस विषय पर डिबेट करेगा, कौन अपनी बात रखेगा। जैसे बजट को लेकर हुआ, तो बजट को लेकर क्या क्या चर्चा होनी है, किस किस विषय पर चर्चा होनी है, इस पर बात रखने के लिए सभी पार्टियों के अध्यक्षों को या जो पार्टी का जो लीडर होता है संसद के अंदर, उस व्यक्ति के पास लोकसभा अध्यक्ष का लेटर जाता है और वो फिर निर्धारित करता है कि ये आएंगे, फिर वो उसी क्रम में उसको निर्धारित करता है और बोलने के लिए समय देता है। इसके अलावा नियमों की अंतिम व्याख्या करता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभिषेक बनर्जी के भाषण के समय हुआ था कि भाई कोई व्यक्ति अगर संसद का पूर्व सदस्य रहा है वर्तमान में नहीं है तो उसका जिक्र करना मान्य नहीं होता, ऐसा नियम है। इसके अलावा कोई भी नियम को लेकर या बिल को लेकर किस शब्द को रखा जाए, कौन सा संसदीय शब्द है या कौन असंसदीय शब्द है, किस नियम के तहत किस व्यक्ति को कितना समय दिया जाना चाहिए। जैसे कि राष्ट्रीय पार्टियों के लिए ज्यादा समय मिलता है, ठीक है, जो स्टेट पार्टी है उनको थोड़ा कम समय मिलता है। इसके अलावा जो निर्दलीय हैं उनको भी थोड़ा कम समय मिलता है, क्योंकि डिवाइड एंड समय की बात है भाई। ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रीय पार्टियों को ज्यादा समय मिलता है तो सारा समय उन्हीं को दिया जाए, नहीं, उसमें भी होता है कि भाई प्रमुख रूप से कोई व्यक्ति 10 मिनट बोलेगा, उसके बाद कोई व्यक्ति 8 मिनट बोलेगा। तो ये सब नियमों को व्याख्या करना है। सरकार और विपक्ष के बीच संतुलन बनाए रखना है। सामान्यतः यह बोला जाता है कि स्पीकर इज नॉट इन गवर्नमेंट। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो सरकार का व्यक्ति नहीं होता, वो संसद का व्यक्ति होता है, वो निष्पक्ष होता है। पर कभी कभी इसकी निष्पक्षता पर प्रश्न उठते हैं और प्रश्न जब उठते हैं तब ये स्थिति आती है कि अविश्वास प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब आप ये पूछेंगे कि भाई लोकसभा का जो स्पीकर बनाने का उद्देश्य क्या है। ठीक, तो भाई बहुमत की तानाशाही रोकना। अब आप ये समझिए जिस सरकार के पास बहुमत है वो क्या क्या कर सकती है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखना होता है कि सत्ता और विपक्ष के बीच में एक सामंजस्य बनाना है, क्योंकि ये संसद सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से मिलकर चलती है। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ सत्ता पक्ष के ही बातों को ध्यान ना देते हुए विपक्ष के भी बातों को ध्यान दिया जाए। इस कारण से लोकसभा अध्यक्ष का पद सृजित किया गया था। ठीक है, विपक्ष को बोलने का अधिकार देना। सामान्यतः यह बोला जाता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, चाहे वो किसी भी सदन का अध्यक्ष हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो राज्यसभा का हो, सामान्यतः यह कहा जाता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष के लोगों को ज्यादा मौके देने चाहिए। ये संविधान का कोई घोषित नियम नहीं है, परंतु ये एक नियम है, या यूं कहा जाए ये एक प्रथा रही है शुरुआत से कि लोकसभा अध्यक्ष या कोई भी सभा का अध्यक्ष सामान्यतः विपक्ष के प्रचार्य के रूप में कार्य करता है, विपक्ष के एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है। तो उस कारण से विपक्ष को बोलने का अधिकार दिया जाए, इस कारण से इस पद को सृजित किया गया था। संसद में अनुशासन बनाए रखना है। सामान्यतः ये देखिए कि भाई कोई सांसद लॉबी में आ जाते हैं, जब लॉबी में आएंगे तो भाई कहीं ना कहीं वो एक संसदीय मर्यादा का हनन है। तो इन सब अनुशासन को बनाए रखने के लिए भी अध्यक्ष का पद जरूरी होता है। विधायी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने। अब ये समझिए कोई भी विधेयक को पास कराना है, तो विधेयक को जो पास कराना होता है उसके दो तरीके होते हैं। अगर जैसे कि विधेयक को लेकर जब चर्चा होती है, प्रस्ताव होता है, ठीक है, उस समय अगर बहुमत ज्यादा है तो ध्वनि के स्वर में या हाथ उठाकर बहुमत कराया जाता है, या फिर जब विवाद की स्थिति होती है
तो बकायदा उस विधेयक को लेकर चुनाव होता है। और इस चीज में ध्यान दीजिए, इस चुनाव में लोकसभा का अध्यक्ष वोट नहीं डालता, पर वो निर्णायक मत देता है। इस कारण से भी विधायी प्रक्रिया को व्यवस्थित कराने के लिए उसका जिक्र किया गया है या उसको बनाया गया है। कार्यपालिका पर भी नियंत्रण रखना, क्योंकि सरकार मनमाफिक रूप से कोई भी कार्य ना करवाए, उसके लिए भी लोकसभा का अध्यक्ष का होना जरूरी है। सरल भाषा में करें तो लोकतंत्र को शोर से संवाद में बदलने वाला पद है स्पीकर का पद। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि लोकसभा अध्यक्ष को बनाने का मन हुआ तो बना दिए, नहीं। लोकसभा अध्यक्ष को बनाने के लिए बकायदा संवैधानिक नियम है, अनुच्छेद है, उसके तहत लोकसभा अध्यक्ष का पद है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रमुख अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद है 93, जिसमें लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के बारे में दिया गया है। तो चुनाव में क्या होता है, कोई भी संसद का सदस्य जो कि उस सदन का सांसद हो, अर्थात यदि कोई व्यक्ति लोकसभा का सदस्य है तो वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर सकता है। ये किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 93 में। और वही अनुच्छेद 94 में इसको हटाने का भी प्रावधान दिया गया है। ऐसे नहीं कि अगर आप एक बार चुन लिए गए तो 5 साल तक आप बैठेंगे, नहीं। भारत में आप किसी भी पद पर रहें, आपको हटाने के लिए भी बाकायदा नियम है। तो 94 में क्या है, उसके हटाने के प्रावधान है। अनुच्छेद 95, अब आप ये समझिए कि किसी कारणवश अगर लोकसभा अध्यक्ष सदन की कार्यवाही में उपस्थित नहीं है, या वो नहीं हो सकता, या फिर उसकी मृत्यु हो गई, तो उस स्थिति में उसकी अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा, कैसे कार्य करेगा और किस प्रकार से कार्य करवाएगा, ये सारे काम अनुच्छेद 95 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 100 में कास्टिंग वोट है, निर्णायक मत के बारे में है। और अनुच्छेद 110 मनी बिल का अंतिम निर्णय है। मनी बिल का अंतिम निर्णय मतलब कोई भी बिल जो कि मनी से अर्थात पैसे से रिलेटेड है, वो चीज का भी काम अध्यक्ष के कंधों पर आता है। सबसे महत्वपूर्ण होता है 10वीं अनुसूची में दल बदल का कानून। ठीक, कोई भी, देखो इस चीज को ध्यान दीजिए, कोई भी पार्टी के अगर 3/4 नेता किसी दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो वो दल बदल कानून के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, लेकिन एक समस्या है कि इनको कितना टाइम देना है और इसको मान्यता देना, ये दोनों काम लोकसभा अध्यक्ष का होता है। इस कारण से सत्ता में बैठा व्यक्ति हमेशा ये कोशिश करता है कि उसके ही पार्टी का अध्यक्ष हो, ताकि दल बदल कानून हो, चाहे विपक्ष या अविश्वास प्रस्ताव को लेकर वोटिंग हो, उन सब में लोकसभा अध्यक्ष का महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा स्पीकर के दायित्व और कार्य क्या है। संसदीय कार्य में क्या है, प्रश्नकाल चलाना, शून्यकाल अनुमति, सदस्यों को निलंबित करना। ठीक, विधायी कार्य क्या है, बिल को मनी बिल घोषित करना, संयुक्त बैठक की प्रक्रिया। न्यायिक कार्य क्या है, दल बदल अयोग्यता तय करना, विशेषाधिकार हनन के मामले हैं। और प्रशासनिक कार्य क्या है, लोकसभा सचिवालय का प्रमुख है, समितियों का अध्यक्ष होता है। ठीक, तो सबसे शक्तिशाली अधिकार क्या है, मनी बिल का निर्णय और अंतिम निर्णायक। ये सब आप बेहतर तरीके से पढ़े होंगे, तो आपको बस जस्ट रिवाइज कराने के लिए इसको फिर से मैं बता रहा हूं। अब प्रमुखता से हम जो चर्चा करते हैं वो है
लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव या हटाने की बात। ठीक, अब ये अनुच्छेद जो है वो 95 में है, माफी चाहूंगा यहाँ पे 94 आ गया है, वो 95 में है। 95 में क्या है कि कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, अर्थात अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो सदन के चलते चलते 14 दिन पहले लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया जाएगा। ठीक, अब जो भी हो, ये प्रस्ताव को लोकसभा के सचिवालय में दिया जाएगा, सचिवालय इसको एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के बाद नोटिस जारी करेगा कि भैया लोकसभा अध्यक्ष को कि आपको हटाने के लिए नोटिस दिया जा रहा है। उसके बाद प्रस्ताव जो है वो लोकसभा में लाया जाएगा, 14 दिन पहले नोटिस जाएगा लोकसभा सचिवालय में। उसके बाद फिर उस स्थिति में चर्चा होगी, बहस होगी, रेजोल्यूशन होगा, रेजोल्यूशन फिर पास होगा। ठीक, अब जिस दिन ये होगा उस दिन स्पीकर सदन का अध्यक्ष नहीं करेगा। मतलब अगर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया तो ओम बिरला उस दिन एज अ स्पीकर लोकसभा में उपस्थित नहीं रहेंगे, वो एज अ सांसद लोकसभा में उपस्थित रहेंगे और एक सामान्य सांसद की तरह वो वोटिंग भी करेंगे। ठीक है, तब उसके जगह पे डिप्टी स्पीकर या अन्य सदस्य करेगा। जैसे कि विभिन्न सभाएं होती है, उन सभाओं के सभापति भी होते हैं, तो उसके लिए भी ये निर्धारित है। उसके बाद मतदान होगा, मतदान होने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा वो, अब क्या होगा, इफेक्टिव मेजॉरिटी मिलने पर स्पीकर हट जाएगा, बहुमत जिसके साथ सरकार उसकी। ठीक, अब देखो गणित समझते हैं। ठीक, वर्तमान में कुल मिलाकर भारत के लोकसभा की जो सीटें हैं वो है 543 सीटें, और वर्तमान में जो सांसद है वो है 536। अब उसमें 293 विपक्ष में है, 243 विपक्ष में है और 9 जो है वो अन्य है। अब आप बोलेंगे कि लोकसभा सीटें 543 है और वर्तमान में कुल सांसद 336 है, तो 7 सीटें खाली हैं। ठीक, अब जब 7 सीटें खाली हैं तो ये 7 जो आंकड़ा है ये 543 में कम हो जाता है। तो कितना हो गया, 536। अब ये 536 मिलकर डिसाइड करेंगे कि लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर बना रहेगा कि नहीं रहेगा। तो क्या कहता है, कुल सांसद भागित 2, मतलब 536 में से 2 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 268। ठीक, 268 सांसद अगर वोट करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ तो फिर लोकसभा अध्यक्ष का हटना तय है। लेकिन अब गणित समझो, 293 तो पक्ष में है। ठीक, अब इसमें से 268 कम कर दूंगा मैं, तो कितना हो कम हो, अंतर आ गया, 13 में से 8 गया तो बचेगा 5, 9 में से 7 गया तो बचेगा 2, 2 में से 1 गया, तो यह 25 सांसद एक्स्ट्रा है बीजेपी के पास या एनडीए के पास। ठीक, तो जब 25 सांसद एक्स्ट्रा है तो फिर कहां से हट पाएंगे लोकसभा अध्यक्ष, समस्या है ना। अब विपक्ष के पास कितने हैं, 243 है। अब 243 में से 9 भी और जोड़ लो तो 9 4, ठीक है। अब ये 243 लोग हैं इन लोग, अब ये 9 लोग और जोड़ दिए। ठीक, तो भाई 9 4 12, 9 3 12 और 1 तो 5 और ये 2, 252, 68 चाहिए तो 8 और 8 16 इधर कम है और 25 इधर ज्यादा है, तो समस्या है ना।
तो ये माना जा सकता है कि भाई बीजेपी तो अपने सांसद को हटने नहीं देगी, 243 खुद बीजेपी के पास है। ठीक है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, क्या पता ओम बिरला जी के साथ हो। तो इस कारण से यह माना जा सकता है कि ओम बिरला का हटना लगभग नामुमकिन है वर्तमान स्थिति में, जो गणित है उसके आधार पर। अब बाकी राजनीति है, राजनीति में कोई कभी भी किसी का शत्रु बन सकता है, किसी का मित्र बन सकता है। ओबीसी भी भाजपा को सपोर्ट कर सकता है, कांग्रेस और भाजपा मिलकर गठबंधन भी कर सकते हैं। अगर ज्यादा जानकारी चाहिए इस विषय पर तो महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव देख लेना। अब बात करते हैं लोकसभा स्पीकर वर्सेस राज्यसभा के सभापति। अब इस पे मजेदार कहानी यह है कि राज्यसभा के सभापति परिवर्तित हो चुके हैं, जिस पर हमने पहले बात कर ली थी। अब हम लोकसभा स्पीकर पे बात कर लेते हैं। अब दोनों में अंतर देखते हैं। पद क्या होता है? ये लोकसभा का सदस्य होता है, ठीक है। जैसे ओम बिरला राजस्थान से सांसद है, और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। चुनाव सदन में होता है और निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, मतलब सभी सांसद मिलकर उपराष्ट्रपति का चयन करते हैं। मनी बिल में अंतिम निर्णय ये देते हैं, मनी बिल को लेकर इनके पास कोई अधिकार नहीं है। दल बदल स्पीकर तय करता है, और इसमें दल बदल के कानून में ये भी तय करते हैं ना, जैसे कि 2014 या 19 से पहले टीडीपी के टोटल राज्यसभा में 4 सांसद थे, 3 सांसद चले गए बीजेपी के पाले में राज्यसभा में ना। तो टीडीपी ने बोला कि नहीं, ये हमारे सांसद नहीं है, पर उस टाइम जो सभापति थे उन्होंने बोला नहीं भैया, 3/4 का कानून तो लग गया, तो सब आ गए। तो दल बदल कानून के तहत उनकी कोई भी जो सदस्यता है वो रद्द नहीं होती। मतलब अगर 3/4 लोग किसी भी पार्टी में जाते हैं, ठीक, तो वो पार्टी उसको ले सकती है, उनकी सदस्यता रद्द नहीं होगी। या फिर वो पार्टी का सिंबल भी हो सकता है कि भाई वही पार्टी हो सकते हैं। तो ये कहानी है, जैसे कि शिवसेना का हुआ है, शरद पवार की पार्टी का हुआ, जैसे अजित पवार की पार्टी का है, सेम वैसी चीज है। राजनीतिक प्रभाव अधिक है क्योंकि बड़े लोगों के साथ है, मतलब संख्या बल में अधिक है। अपेक्षाकृत कम है क्योंकि अधिक राजनीति जो प्रभुत्व है या अधिक राजनीतिक महत्व इस पद का ज्यादा होता है इस पद की तुलना में, ठीक। तो कुल मिला के हमने इस वीडियो के माध्यम से लोकसभा अध्यक्ष के विषय में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। और हाँ, इस विषय पर भी जरूर चर्चा कीजिए कि आपका गणित क्या कहता है कि क्या ओम बिरला की कुर्सी वास्तव में जा सकती है या नहीं। हम फिर ऐसी ही वीडियो के साथ आपसे फिर हाजिर होंगे। तब तक मैं लेता हूँ आपसे विदा। आपको आगामी परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी कीजिए, जी भर के परीक्षा दिलाएं। और हाँ, कोई भी असफलता आपके जीवन से बढ़कर नहीं है, आपके प्रयासों से बढ़कर नहीं है। तो अपनी उन प्रयासों पर भरोसा रखें और अपने उस समय पर भी भरोसा रखें जिसको आप बेहतर करने के लिए रोज लगे हुए हैं।